कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र पेहवा रोड पर थीम पार्क के समीप बनाया गया है। इसमें आगंतुकों के लिए समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निश्चित किया गया है। सोमवार के दिन यह बंद रहता है। विज्ञान और धर्म के एक अनूठे संयोजन के इस केंद्र का आकर्षण कुरुक्षेत्र के युद्ध का लाइव चित्रण है। प्रदर्शनी में यात्रियों को लड़ाई की विभिन्न घटनाओं की वैकल्पिक और वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है। बेलनाकार आकार में निर्मित केंद्र पदार्थ के गुणों, परमाणुओं की संरचना, ज्यामिति, अंक गणितीय नियम, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं पर कई दिलचस्प प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र है। संस्थान की ऊपरी मंजिल पर प्रदर्शित कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पैनोरमा को देखने से किसी को चूकना नहीं चाहिए। यह महाभारत की लड़ाई को 3D मॉडलिंग में प्रदर्शित करता है और लड़ाई के प्रत्येक एपिसोड का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करता है। कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो प्रदर्शनी का हिस्सा हैं। कुछ 34 फुट की ऊंचाई पर हैं, जिन्हें देखना जीवन से बड़ा अनुभव है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं साइंस सेंटर एक सुंदर बेलनाकार इमारत है, जिसका प्रयोग आगंतुकों की गतिविधियों के लिए, प्रदर्शनियों और कामकाजी मॉडल के लिए किया जाता है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र में जमीन के तल में और बेलनाकार दीवारों के साथ पहली मंजिल में 2 अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन होते हैं। इस केंद्र में कुछ वैज्ञानिक वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया जाता है। भूमितल में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में भारत ए विरासत नामक एक प्रदर्शनी है, जिसमें पदार्थों के गुणों, परमाणुओं की संरचना, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, दवा और सर्जरी की प्राचीन भारतीय अवधारणा पर कार्य करने और संवादात्मक प्रदर्शन शामिल है। इसकी सुरुचिपूर्ण वास्तुकला और वातावरण के साथ केंद्र का मुख्य आकर्षण कुरुक्षेत्र की महाकाव्य लड़ाई का एक जीवन जैसा पैनोरमा है। हॉल के केंद्र में खड़ा होने पर 18 दिनों की एपिसोड के विशाल 34 फुट ऊंची पेंटिंग्स में महसूस हो सकता है। पांडवों और कौरवों के बीच टकराव उनकी आंखों से पहले जीवित आते हैं। इस केंद्र की इमारत की 4 दीवारों के बाहर एक विज्ञान पार्क भी स्थापित किया गया है। बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा इसे उद्घाटित किया गया और तब से लेकर अब तक, यानी 2001 से लेकर आज हम 2015 में हैं, अक्टूबर माह में, तो तब से लेकर अब तक लगभग 85 लाख से भी ज़्यादा लोग इस विज्ञान केंद्र का, केवल कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा हर्ष है मुझे ये सूचित करते हुए। और दिन प्रतिदिन इस कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र में दर्शकों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र 2001 में आने के बाद एक जिम्मेदारी और सौंपी गई राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक प्लानिटेरियम को विकसित करने की, जिसे आज हम कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम के नाम से जानते हैं, KCMP के नाम से जानते हैं। वर्ष 2003 में ये जिम्मेदारी सौंपी गई राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को, जिसको इस परिषद ने कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान के केंद्र के माध्यम से एग्जीक्यूट किया उस पूरे प्रोजेक्ट को। और वर्ष 2008 में 3 साल की अथक मेहनत के बाद ये यहाँ पर एक प्लानिटेरियम, कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम की स्थापना हो सकी और इसका उद्घाटन हुआ वर्ष 2008 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया। और वो सुविधा भी इसमें एक आकर्षक के रूप में, एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में यहाँ पर ऐड हो सकी। इसके अतिरिक्त अनेक और दर्शनीय स्थल यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। मंदिरों का निर्माणाधीन है, जिसमें बालाजी का मंदिर और अभी हाल में इस्कॉन मंदिर की स्थापना, ये कई सारे अन्य प्रोजेक्ट इस प्रकार के
बहुत अच्छा विकास जैसे हो पैनोरमा सकेगा। साइंस केंद्र जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है और उसमें हमारे देश की धरोहर की बात भी की जा रही, तो इसमें क्या कुछ प्रभाव दिखाने के प्रयास किए? जी हाँ, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो 5,000 साल से भी अधिक की जो हेरिटेज है, उसको यहाँ पर एक सेक्शन के रूप में उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिससे हमारे नई पीढ़ी के लोग विशेषकर ये जानकारी ले सकें कि भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है और किस प्रकार इसका क्रमिक विकास हुआ है। और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़, बहुत से साइंटिफिक फ़िलासफ़ीज़ ऐसी हैं जो हिंदुस्तान ने, जो इस भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दिए। विदित है कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, एक इकाई है उसकी। और यह विभाग नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पूरे भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र की तरह अन्य 24 और विज्ञान केंद्र हैं और सारे ही विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य है कि किस प्रकार हम आम जनमानस में तथा विशेषकर विद्यार्थियों में विज्ञान की जागरूकता पैदा कर सकें, उनको हमारे भारतीय वैज्ञानिक के इतिहास से परिचित कराएं, उन्हें ओवरऑल वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हो रही हैं, क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में उन्हें जागरूक करें और साथ में उनमें एक साइंटिफिक टेम्पर उत्पन्न करने की चेष्टा करें। तो सारे ही विज्ञान केंद्रों का ये प्रमुख उद्देश्य है और सारी संस्थाएं बहुत जोर शोर से अपने इस प्रयास में कार्यरत हैं। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई वर्ष 2001 में 6 मार्च 2001 को प्रिसाइजली मैं बोलूं। और यह विज्ञान केंद्र, आपका परिचय? मैं डॉक्टर राज मेहरोत्रा, परियोजना समायोजक, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान।